बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें कहा गया है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। हमने x की भी वैल्यू फाइंड करनी है, y की भी वैल्यू फाइंड करनी है। x और y दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2x + 5 + y - 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना होता है, तो हम सॉल्यूशन कर लेते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल को रियल के इक्वल लिख लेते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल लिख लेते हैं। रियल वो वाली वैल्यूज़ होती हैं जिनके साथ आयोटा नहीं होता और इमेजिनरी वो वैल्यूज़ होती हैं जिनके साथ आयोटा होता है। तो हमने 2x + 5 को 1 के इक्वल लिख दिया, तो y - 3 को 2 के इक्वल लिख लिया। यहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। प्लस का 5 है, वहाँ जाके माइनस का 5 हो गया, तो 1 - 5 में से जब 1 जाएगा तो हमारे पास माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 के नीचे डिवाइड होगा, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -2। y - 3 इज इक्वल टू, हमने 2 लिख लिया था तो -3 था, y के साथ -3 था, तो दूसरी साइड पे जाएगा तो +3 हो जाएगा। 2 + 3 5, y की वैल्यू 5 निकल आई। तो हम लिख सकते हैं सो x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। तो इसके साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 3x + 2 - 4 - y आयोटा इज इक्वल टू 5 + 3 आयोटा। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 3x + 2 - 4 - y आयोटा इज इक्वल टू 5 + 3 आयोटा। तो हमने क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल को रियल के इक्वल कर लेते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। तो अब क्योंकि ये रियल है तो हम इसको 5 के इक्वल कर लेते हैं और ये इमेजिनरी है साथ, तो फिर हमने इसको 3 के इक्वल कर लिया। 3x + 2 इज इक्वल टू 5 और -4 - y इज इक्वल टू 3। प्लस का 2 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। 5 - 2 तो 3 आ गया। 3x था, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1। पहले तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये -4 आ गया, माइनस प्लस y आ गया इज इक्वल टू 3। ये -4 है, दूसरी साइड पे जाके +4 हो जाएगा। 3 + 4 7 आ गया, y इज इक्वल टू 7। तो हम लिख लेंगे सो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 7। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। 2 + आयोटा x + 1 - 2 आयोटा y इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। तो सोल्यूशन देख लेते हैं। 2 + आयोटा x + 1 - 2 आयोटा y इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। क्योंकि यहाँ इमेजिनरी नंबर भी अंदर आए हुए हैं, तो सबसे पहले हम इसको रियल अलग और इमेजिनरी अलग फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर y को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x आ जाएगा और आयोटा बाद में लिखते हैं, x पहले लिख लेते हैं। तो 2x लिख लिया प्लस x आयोटा लिख लिया। इसी तरह हम +1 को y से मल्टीप्लाई करें तो y ही आ जाएगा। y - 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अब हम रियल वाले नंबर्स कंबाइन कर लेते हैं। 2x + y प्लस और इमेजिनरी वाले भी कंबाइन कर लेते हैं, तो +x आयोटा - 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। ये डबल फॉर्म में है ना, तो आयोटा कॉमन ले लेते हैं इसमें। तो 2x + y प्लस x - 2y और आयोटा कॉमन आ गया इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा आ गया। अब हम कंपेयर कर लेंगे रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो हम लिख लेते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। 2x + y इज इक्वल टू 3, तो हमने इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और x - 2y इज इक्वल टू 4, तो हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम देखते हैं तो यहाँ माइनस का 2 है और यहाँ y है। 8th क्लास में भी आपने मेथड पढ़े हुए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड, तो उन्हीं का यूज़ करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू भी हो जाता है, लेकिन मुझे एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने नंबर्स को एलिमिनेट करना ज़्यादा मुनासिब समझा। तो 2x + y इज इक्वल टू 3, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया था, इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया था। अब क्योंकि ये -2 है ना, तो हमने यहाँ पे भी 2 लाना है ताकि ये -2 इस 2y से कैंसिल हो जाए। गॉस एलिमिनेशन मेथड में ये होता है कि हम एक वेरिएबल को कैंसिल करते हैं तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें आसानी के साथ मिल जाती है। एलिमिनेशन मेथड में हमने इक्वेशन को बैलेंस करके उसको कैंसिल करना होता है। एलिमिनेशन मेथड में ये होता है कि एक वैल्यू के साथ
माइनस होना चाहिए और दूसरी वैल्यू के साथ प्लस होना चाहिए। तो अब हम इसमें देख रहे हैं तो y के साथ ऐसा है, y की वैल्यू के साथ माइनस है और प्लस भी है। तो अब अगर हम यहाँ 2 ले आएँ तो ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं। तो हमने इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमने लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करने का मकसद ये था कि y के साथ 2 आ जाए। अब देखें y के साथ 2 आ गया। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, हमने इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जो न्यू बनी है इक्वेशन, उसको ऐड कर लेना है। जब हम ऐड करेंगे तो ये y की वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। हमारे पास 4 और ये 1, 5x आ गया और 6 और 4 10 आ गया। कि 5x मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो गया। तो 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। जब भी हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है तो हम उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, वैसे तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो लेकिन जो छोटी इक्वेशन होती है उसमें पुट करने तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो इस x की जगह हम क्या लिख लेंगे 2, क्योंकि हमारी x की वैल्यू है 2। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब x की जगह पे क्या लिख लेंगे 2, 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये प्लस का 2 दूसरी साइड पे जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। 4 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएंगे। ये माइनस का 2 है, माइनस का 2 बीच में कोई साइन नहीं है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस 2 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, माइनस 1 बचा हमारे पास, y इज इक्वल टू -1, ये हमारा आंसर आ गया। तो हम लिख लेंगे x की वैल्यू, सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है। 1 माइनस आयोटा एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। इसमें भी हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को पहले अलग अलग करेंगे। तो x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम x और y को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। वही हमने लिख लिया क्वेश्चन, 1 माइनस आयोटा एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, माइनस x को आयोटा से करेंगे तो x आयोटा आ जाएगा, प्लस y को 2 के साथ करेंगे तो 2y आ जाएगा, प्लस y को आयोटा के साथ करेंगे तो y आयोटा आ जाएगा, 4 माइनस आयोटा। अब हम रियल वाली वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेते हैं और इमेजिनरी वाली वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेते हैं। तो x प्लस 2y माइनस x आयोटा प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। इसमें आयोटा कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2y माइनस x प्लस y आयोटा कॉमन आ गया इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब हम रियल को रियल के इक्वल कर लेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल कर लेंगे। तो हम लिख लेते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जब हम रियल को रियल के इक्वल करेंगे तो हम उसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, जब इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल करेंगे तो उसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, माइनस x माइनस y इज इक्वल टू -1। इस माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x माइनस माइनस प्लस y आ गया इज इक्वल टू -1, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया। हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ऐसा नंबर हम चूज़ करेंगे जिसके साथ प्लस भी हो और माइनस भी हो। तो इसमें हम देखते हैं तो x के साथ नज़र आ रहा है, x ये वाला प्लस है और ये माइनस है। तो जब हम इस इक्वेशन को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमारे पास एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी। तो हमने इक्वेशन 1 भी लिख ली, इक्वेशन 2 भी लिख ली। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो इसमें ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, ये कैंसिल हो गए, हमारे पास 2 और ये 1 3y आ गया इज इक्वल टू 4 में से 1 गए तो हमारे पास 3 आ गया। 3y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास y इज इक्वल टू 1 आ गया। जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें तो हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। तो हम इसको इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। हमारे पास y की वैल्यू क्या आई थी, y की वैल्यू हमारे पास आई थी 1, तो हम 1 पुट कर लेते हैं। y की जगह पे 1 पुट कर लिया तो माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू -1।
यहाँ +1 है, दूसरी साइड पे जाकर -1 हो जाएगा, तो -1 -1 -2 हो जाता है। माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट कंप्लीट हुआ। तो हम लिख लेते हैं सो x = 2 एंड y = 1। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th और लास्ट पार्ट है 3x - 1 + 2y - 3 iota = 8 + 7 iota। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 3x - 1 + 2y - 3 iota = 8 + 7 iota। तो हम कंपेयर कर लेते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को। पिछले क्वेश्चंस में ऐसा होता था कि x और y दे दिए होते थे तो हम उसको अंदर पहले मल्टीप्लाई करते थे, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रियल पहले से ही अलग हुआ है और इमेजिनरी पहले से ही अलग फॉर्म में। तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। 3x - 1 = 8, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, और 2y - 3 = 7, इसको हम इक्वेशन सेकंड पार्ट। इसमें हम रियल को रियल के इक्वल कर लेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल कर लेंगे। तो 3x - 1 को हमने 8 के इक्वल कर लेना है और इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, और 2y - 3 को हमने 7 के इक्वल कर लेना है और इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लेंगे, और फ्रॉम इक्वेशन 2 हम इक्वेशन 2 से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इक्वेशन 1 को देखते हुए यहाँ -1 दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा। 3x = 8 + 1, 8 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3 3 3 9, तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2y = यहाँ -3 हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके +3 हो जाएगा। 7 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 5 10 हो जाता है। y = 5 आ गया हमारे पास। तो हम लिख देंगे सो x = 3 एंड y = 5। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।